अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं mhtv फ्रैंकफर्ट कनाडा ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और इनका जो सूबा है ओंटारियो, यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी जो है वो रहते हैं, तो इसलिए पहले मैं इस सूबे की जो ड्राइविंग थ्योरी कोर्स है उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने 2 वीडियो अभी तक अपलोड की हैं, जिनमें टोटल 80 क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। तो आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो mhtv फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया जी, What does this road sign mean? You must not make a left turn. इस रोड साइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब सिंपल है कि आप यहाँ लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते। As a level 1, G1 driver, you must be accompanied by a class G or higher licensed driver who has driving experience of more than. यानी एज ए लेवल 1 यानी G1 ड्राइवर यू मस्ट बी accompanied by a class G or higher license driver who has drive experience of more than 4 year। यानी आप 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आप एज ए कार ड्राइवर हैं और आप आगे जो है वो हाई लाइसेंस ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए गाड़ी का। Unless otherwise posted, the maximum speed limit allowed in cities, town, villages, and built-up areas is. यानी कि जहाँ पे स्पीड पोस्ट ना हो, नॉर्मल वो कहता है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड अलाउ होती है शहरों में, टाउन में, विलेज वगैरह में, बिल्डअप एरिया शहरी इलाकों में या इस तरह, तो वो 50 होती है। If you want to pass a motorcycle, you should अगर आप मोटरसाइकिल के पास से गुजरते हैं तो आप क्या करेंगे? pass just as you would with another car. वो कहता है मोटरसाइकिल के पास से भी ऐसे ही गुजरेंगे जैसे आप कार के पास से गुजरें, यानी ज़्यादा फासला छोड़ के गुजरें, बिल्कुल साथ होके ना गुजरें। What does this road sign mean? Traffic control person ahead. इस साइन का क्या मतलब है? तो ये आपको नज़र आ रहा है एक पुलिस वाला या ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला वो आगे खड़ा है, तो ये इस साइन का ये मतलब है। What is the driver showing? ये ड्राइवर क्या शो कर रहा है? हाँ सॉरी, I am turning right. तो ये आपको राइट जाने का कह रहा है कि मैं राइट जाना चाहता हूँ। लेफ़्ट जाने के लिए तो इसने सीधी बाजू निकालना था, तो ये राइट जाने का इशारा कर रहे हैं। What does this road sign mean? You are approaching a railroad crossing. तो इस रोड साइन का मतलब है कि आप अप्रोच कर रहे हैं, आगे रेल रोड है, क्रॉसिंग है, तो आप उस तरफ अप्रोच कर रहे हैं। On a highway, when may you drive at the maximum speed limit? If the condition of traffic and the highway permit such a speed to be driven safely. वो कहता है कि हमें हाईवे पे जब हम गाड़ी चला रहे हैं, व्हेन कब मे यू ड्राइव एट द मैक्सिमम स्पीड, आप कब चला सकते हैं गाड़ी? तो मैक्सिमम स्पीड पे हाईवे पे हम तभी गाड़ी चला सकते हैं इफ़ द कंडीशन ऑफ ट्रैफिक जो है वो सही हो एंड द हाईवे परमिट सच एज स्पीड टू द ड्राइवर सेफली, यानी हालात सारे ठीक हों, रश भी ना हो, मौसम भी ठीक हो, तो फिर आप जितनी अलाउ है मैक्सिमम उतनी चला सकते हैं। What does this road sign mean? You must stop if a school bus has flashing signals. वो कहता है इस रोड साइन का क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है, वो लिखा हुआ है स्टॉप फॉर स्कूल बस व्हेन सिग्नल फ्लैशिंग। तो वो कहता है यू मस्ट स्टॉप इफ ए स्कूल बस हैज़ फ्लैशिंग सिग्नल। अगर स्कूल बस सिग्नल करे तो फिर आप रुकें यहाँ। If a fully licensed or hybrid driver is convicted of distracted driving, he faces. अगर एक फुली लाइसेंस या हाइब्रिड ड्राइवर जो है वो यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है गाड़ी चलाते हुए, यानी कोई गलती करता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है? तो इसमें आ जाता है जी A fine of up to $1,000 and 3 demerit points. यानी आपको 1000 तक जुर्माना हो सकता है, $1000 तक, और आपके 3 पॉइंट भी माइनस हो सकते हैं। When lights are required, drivers must switch from high beam lights to low beams when following another vehicle within 60 meters, 200 feet. यानी आप ने लाइट रिक्वायर, यानी कि वन लाइट आर रिक्वायर्ड, जब लाइट की ज़रूरत हो, ड्राइवर मस्ट स्विच फ्राम हाई बीम लाइट टू लो, यानी आप हाई नहीं इस्तेमाल करते, आप लो इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? व्हेन फॉलोइंग एन अदर व्हीकल, जब आप फॉलो कर रहे हैं किसी दूसरी व्हीकल को जो कि 60 मीटर के फासले पे आपके आगे जा रही है, तो फिर ऐसी सूरत में फिर आप फुल लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते।
Which of the following classes of vehicles may carry a red light visible from the front? Emergency vehicles responding to a call. वो कहता है कौन सी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ व्हीकल्स हैं मे कैरी ये रेड लाइट विजिबल फ्रॉम फ्रंट, यानी रेड लाइट पे भी कौन गुजर सकता है। तो देखें जी एमरजेंसी व्हीकल जो होता है उनको जो है इजाज़त होती है, और वो भी तब जब उनको कोई एमरजेंसी होती है। नॉर्मल अगर वो जा रही है एम्बुलेंस तो फिर नहीं वो गुजर सकती। What does this road sign mean? The paved surface on the head. कहता है इस रोड साइन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है दिस वार्निंग साइन मीन दैट द पेव्ड सरफेस एंड अहेड, यानी आगे जो आपका यानी कि ना सरफेस है वो एंड हो रही है। रोड देखे ना एंड हो रहा है, पीछे लाइन थी रोड की, आगे जाके रोड ख़त्म हो रहा है। Which of the following has the right of way over all others at an intersection when the signal light is green? Pedestrians crossing with the light. वो कहता है कि इसको जो है ना वो राइट ऑफ वे है ओवर ऑल अदर्स एट एन इंटरसेक्शन व्हेन द सिग्नल लाइट इज़ ग्रीन। आप अक्सर देखते हैं चौक में जब भी आपकी वो कहीं चौक आता है तो वहाँ पे क्रॉस रोड, तो जब आपका इशारा ओपन होता है आप राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं तो 100% आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी होता है, तो फिर राइट उनका होता है पहले वहाँ से गुजरना। Using a cellular phone while driving increases the risk of collision. वो कहता है टेलीफोन का इस्तेमाल दौरान ड्राइविंग जो है ये इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है रिस्क ऑफ कोलिजन होता है तसादम को। फिर आपकी तवज्जो नहीं जाती। What does this road sign mean? Merge with traffic. Traffic on two roads are equally responsible to merge correctly. वो कहता है इस साइन का मतलब क्या है, तो वो कहता है दिस साइन वार्न्स अबाउट मर्जिंग विद ट्रैफिक वेयर ट्रैफिक ऑन टू रोड्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू मर्ज करेक्टली। यहाँ पे राइट साइड से जो है ना ये देखें एक रोड जो है वो इस रोड में एंटर हो रहा है, तो वो कहता है मर्ज विद ट्रैफिक ट्रैफिक ऑन टू रोड्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू मर्ज करेक्टली। ये देखें ना राइट साइड से एक रोड, इस रोड पे जो है वो एंटर हो रही है गाड़ियाँ, मतलब इधर से मर्ज हो रहा है, शामिल हो रहा है। If someone is tailgating you, what should you do? All of the above. टेल गेटिंग होता है यानी आप 50 के पे जा रहे हैं स्पीड पे और 50 का जोन है, कोई आपके बहुत करीब गाड़ी चला रहा है। टेल गेटिंग होता है यानी फासला नहीं रख रहा। तो कहता है ऑल ऑफ अबव, यानी कि पुल ओवर टू लेट द टेल गेटर पास। वो कहता है कि आप पुल ओवर करें टू लेट द टेल गेटर पास, यानी कि टेल गेटिंग वो तभी कर रहा है ना, वो आपको ओवरटेक करना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप पास ओवर का मतलब होता है आप अपने आप को राइट जितना हो सकता करें ताकि वो आपके पास से गुजर जाए। स्लो डाउन स्लाइटली, स्लो डाउन हो जाए टू इंक्रीज द स्पेस इन फ्रंट ऑफ योर कार। आप अगली गाड़ी से अपना फासला बरकरार रखें। ये नहीं है कि वो टेल गेट कर रहा है और आप भी गाड़ी दौड़ाते जाएं और अगली गाड़ी के करीब चले जाएं, अगली गाड़ी से अपना फासला बरकरार रखें। मूव इन टू अनदर लेन व्हेन इट इज़ सेफ टू डू सो, आप किसी दूसरी लेन में जो है ना वो मूव कर लें अगर ये सेफ हो। You are driving up to an intersection where there is no signal light or police officer. A pedestrian is in the crosswalk on your side of the street. You should stop and yield the right of way to the pedestrian. वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं एक इंटरसेक्शन में जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है लाइट और पुलिस ऑफिसर भी नहीं है। ए पेडिस्ट्रियन इज़ इन द क्रॉस वॉक, पेडिस्ट्रियन जो है वो क्रॉस वॉक वहाँ से गुजर जा रहा है। ऑन योर साइड जिस साइड पे आप जा रहे हैं ऑफ द स्ट्रीट यू शुड, तो डेफिनेटली जहाँ पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा होगा वहाँ पे फिर हमने स्टॉप करना है। एंड यील्ड द राइट ऑफ वे टू द पेडिस्ट्रियन, अपना राइट भी हम उसको दे देंगे अगर हमारा होगा भी। What does this road sign mean? Speed limit changes ahead with maximum speed of 50 kilometers per hour. इस साइन का क्या मतलब है, तो वो कहता है स्पीड लिमिट जो है वो चेंज अहेड आगे चेंज हो रही है विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। ये तीर का निशान का मतलब है कि यहाँ अगर 50 है तो आगे हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, तो यानी वो आपको माइंड में होना चाहिए। What do these signs mean? These signs tell drivers the direction they must travel. ये साइन जो है इनका मतलब क्या है, तो ये आपको नज़र आ रहा है ये साइन डायरेक्शन बता रहे हैं। जिसने लेफ़्ट जाना है वो इस लाइन में चला जाए, राइट जाने वाला इस लाइन में रहे, सीधा जाने वाला इस लाइन में रहे। ये डायरेक्शन बताने के लिए ये साइन होते हैं। What does this road sign mean? Bus entrance ahead on the right. इस साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब है राइट साइड से जो है ना वो बस एंट्रेंस जो है ना वो होती है, यानी बस का यानी यहाँ से बस जो है वो एंटर होती है। तो ये आपको अवेयर करने के लिए दिया गया साइन, आगे से राइट जो आ रही है सड़क उधर से बस एंटर होती है रोड में। Two or more passengers must be in the What does this road sign mean? इस रोड साइन का क्या मतलब है? Two or more passengers must be in the vehicle to use this lane on the highway. वो कहता है कि इस साइन का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा पैसेंजर जो है ना मस्ट बी इन द व्हीकल, वो जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस लाइन को ऑन द हाईवे अगर 2 पैसेंजर हैं मतलब।
A no parking sign at a certain location means you may not park your vehicle here. वो कहता है नो पार्किंग साइन का मतलब क्या होता है एट ए सर्टेन लोकेशन मीन, तो डेफिनेटली नो पार्किंग का मतलब यही होता है यू मे नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, आप जहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते. Overdriving your headlights when the vehicle in front of you is within your headlights range at night is dangerous because you cannot stop within the distance that you can see. वो कहता है कि अब ड्राइविंग जो है ना योर हेडलाइट्स व्हेन द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू इज विद इन योर हेडलाइट्स रेंज एट नाइट इज डेंजरसली बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप विद इन द डिस्टेंस दैट यू कैन सी. वो कहता है कि ओवर राइड अगर आप करते हैं अपनी हेडलाइट से, यानी कि आपके सामने जो गाड़ी जा रही है वो जो है ना इज विद इन योर हेडलाइट रेंज में आ रही है रात के वक्त, तो ये डेंजरस है आपके लिए बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप, आप नहीं रोक सकते विद द डिस्टेंस, उस फासले में डैट यू कैन सी, जो आप देख रहे हैं. What does this road sign mean? There is a slight bend or curve in the road ahead. इस साइन का मतलब ये है कि आगे एक राइट साइड पे रोड जो है वो मुड़ रहा है, बेंड होता है, मोड़ स्लाइटली बेंड होता है, मतलब ज़्यादा सख्त मोड़ नहीं है, या फिर इसे कर्व भी आप कह सकते हैं, आगे मुड़ रहे हैं. When the traffic signal light facing you is red and you intend to go straight through the intersection, what must you do? Stop, then proceed only when the signal turns green and when the way is clear. डेफिनेटली जब आप जा रहे हैं आगे सिग्नल लाइट जो है वो रेड है और आप सीधा जाना चाहते हैं चौक के आगे, तो डेफिनेटली फिर आपने स्टॉप करना है और प्रोसीड आप तभी करेंगे जब सिग्नल जो है वो ग्रीन होगा और रास्ता क्लियर होगा. As a level 2, G2, driver, your blood alcohol level must not be over. तो देखें जी एज ए जी अपना लेवल 2 यानी G2 ड्राइवर जो है ना आपका ब्लड अल्कोहल लेवल जो है ना वो आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि मस्ट है ब्लड अल्कोहल लेवल ऑफ 0 व्हेन ड्राइविंग. न्यू ड्राइवर्स का ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग विद रिसीव ए 30 डेज सस्पेंशन, क्योंकि नया जो ड्राइवर होता है ना G2 ड्राइवर जो उसको फिर 30 दिन के लिए उसकी सस्पेंशन हो सकती है. What does this road sign mean? Road branching off ahead. इस रोड साइन का मतलब क्या है, तो वो कहता है दिस इज अ रोड ब्रांचिंग ऑफ अहेड रोड साइन. इसका मतलब ये है कि यहाँ से रोड एक जो है वो राइट साइड पे निकल रहा है, आप सीधा जा रहे हैं तो एक राइट साइड पे भी रोड निकल रहा है. What does this road sign mean? Steep hill ahead. इस साइन का मतलब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रोड जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे स्टीप हिल अहेड, यानी आगे रोड जो है वो यानी कि यहाँ पे वैसे ये स्टीप हिल अहेड कह रहे हैं. ये मुझे यहाँ पे इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि ये बेसिकली रोड का जो साइन है इसका मतलब तो ये होता है कि नॉर्मली रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि आप नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे डाउन हिल वैसे लिखा होता है. ये स्टीप हिल का मतलब तो ये है पहाड़ी है आगे, लेकिन हाँ जी अब इसका मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि अब इसका आंसर यही इन्होंने लिखा हुआ है स्टीप हिल अहेड. What does this road sign mean? Narrow bridge ahead. इस साइन का मतलब है कि आगे ब्रिज है और रोड आगे तंग हो रहा है, तो आप स्लो हो जाएं. The use of alcohol or drugs affects the driver by impairing all of the above. देखें जी अगर आप अल्कोहल या ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसमें ऑल ऑफ अबव आता है. आपका रिएक्शन टाइम पे भी असर पड़ेगा, आपकी जजमेंट जो होती है गाड़ी चलाते हुए, आपने ब्रेक लगानी है, आपने क्या करना है, आपका विजन जो होता है उसके ऊपर, यानी सारी चीज़ों पे असरअंदाज होता है. What does this road sign mean? During school hours when the yellow lights are flashing, follow the speed limit shown. वो कहता है इस साइन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग स्कूल आवर्स यानी स्कूल के टाइम जो होते हैं उनमें जब ये येलो लाइट जो है फ्लैश कर रही है तो आपने फॉलो करना होता है स्पीड लिमिट जो शो कर रही है, यानी लिखा हुआ ना मैक्सिमम आपने 40 पे चलाना है व्हेन फ्लैशिंग, जब लाइट जो है वो ना पीली लाइट फ्लैश कर रही हो स्कूल टाइम के दौरान. What does this road sign mean? Share the road with oncoming traffic. तो इस रोड साइन का मतलब यही है कि यहाँ पे एक रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक जा भी रही है और ट्रैफिक आ भी रही है. What does this road sign mean? Bicycle crossing ahead. आगे जनाब बाईसाइकिल जो है वो रोड यानी आगे क्रॉसिंग अहेड है, यानी रोड पे यानी साइकिल वाला भी क्रॉस कर सकता है. At an intersection where there is a flashing amber, yellow, traffic light, you must slow down and proceed with caution.
यानी चौक में जहाँ पे अगर आप आगे जा रहे हैं तो आगे एक रेड लाइट, अपना पीली लाइट जो है, फ्लैशिंग नंबर लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है, ट्रैफिक लाइट, तो आपको क्या करना चाहिए? तो पीली लाइट जब भी फ्लैश कर रही होती है तो ये खतरे का निशान ही होता है। यहाँ पे आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है या कुछ और होता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप स्लो डाउन हो जाएं और प्रोसीड करें विद कॉशन, एहतियात के साथ। What does this road sign mean? Destination board. तो ये वाला साइन का मतलब आपको नज़र आ रहा है, ये आपको डिफरेंट जगहों का लिखा हुआ है कि आपने जिधर जाना है तो उसकी यानी कि डायरेक्शन दी हुई है, जिस एरिया जिस शहर में आपने जाना है, तो ये डेस्टिनेशन बोर्ड है। What does this road sign mean? Be more aware of pedestrians and your speed in this area. इस साइन का मतलब यह है कि बी मोर अवेयर, आपने बहुत एहतियात करनी है पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए, एंड योर स्पीड इन दिस एरिया, और अपनी स्पीड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कम्युनिटी सेफ्टी जोन फाइंड्स इंक्रीज्ड, यानी आगे सेफ्टी, कम्युनिटी सेफ्टी जोन का मतलब होता है आगे जो है वो एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग हो सकते हैं, आगे मतलब गाड़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा एहतियात करें। When driving in heavy fog, you should use low beam headlights. हैवी फॉग में आपने लो बीम हेडलाइट इस्तेमाल करनी होती है, और ज़्यादा भी जब हो तो फिर फॉग लाइट्स होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। If you are a driver aged 19 or under and within the first 6 months of receiving your G2 license, how many passengers are you allowed to carry between midnight and 5 a.m.? 1 passenger aged 19 or under. No restrictions for passengers 20 and over. अगर आप ड्राइवर हैं, नए ड्राइवर हैं और आपकी उम्र 19 साल से कम है और आपने अभी फर्स्ट आपके 6 मंथ हुए हैं, आपको रिसीव हुआ है G2 लाइसेंस, तो आपको कितने पैसेंजर को अलाउ है कि आप रात को, यानी रात के टाइम से लेकर सुबह 5 बजे तक कितने पैसेंजर को कैरी कर सकते हैं? तो आप सिर्फ एक पैसेंजर को कर सकते हैं अगर उसकी उम्र 19 साल या उससे कम है, लेकिन अगर पैसेंजर की उम्र 20 साल से ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। While traveling on a highway, the driver of a motor vehicle is not permitted to carry underscore in a house or boat trailer. Persons, passengers. वो कहता है ट्रैवलिंग करते हुए हाईवे पे ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल इज नॉट परमिट टू कैरी इन ए हाउस और बोट ट्रेलर्स। तो अगर आप एज हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और पीछे आप जो है वो कैरी कर रहे हैं इन ए हाउस और बोट ट्रेलर, यानी आपको ये आगे वोन वागन जैसी है, जैसे पीछे वो घर बना होता है पूरा, जो एक वैन होती है वो, या बोट ट्रेलर को खींच रहे हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को कैरी नहीं कर सकते। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ कनाडा ड्राइविंग थ्योरी कोर्स यानी इनका सूबा जो है ओंटारियो, उसके तीसरी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है और शेयर कर दी है, और ये तीसरी वीडियो भी 40 सवालों पर मुश्तमिल थी, और अभी तक 120 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और अपनी राय से भी आगाह किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।